बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। रुपए पर शदीद दबाव है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए की सतह पर उबूर कर गया है। इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 271 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ था। तफसीलात जानते हैं, इस मुतालिक हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है डॉलर की कदर में, वजूहात क्या बताई जा रही है माहिरीन की जानिब से? जी, वजूहत देखें तो रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते देखा जाए स्टेट बैंक ने बैलून कर्ज की मद में 60 करोड़ डॉलर की भारी अदायगी की है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 10 साल की कंपनी सतह 3 अरब 8 करोड़ जिससे कम शो कर रहे हैं और जिसकी वजह से कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे अब तक महंगा हो। इसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 रोज कारोबारी रोज में देखा जाए डॉलर 48 रुपए 33 पैसे महंगा हो चुका है और देखा जाए पाकिस्तान की बैरूनी कर्जे 125 अरब डॉलर है और 48 रुपए डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे के बोझ में 5,900 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया। यहाँ माहिरीन कंसर्न शो कर रहे हैं कि इससे महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है। तमाम अशिया की कीमतें वो बढ़ जाएंगी, चाहे तेल हो, घी हो, ईंधन हो, बिजली की कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, उससे आवाम पे महंगाई का बहुत बड़ा बोझ आएगा। इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो 27 से 28% बढ़ के 35% की बुलंद सतह पे पहुंच सकती है। अशरफ खान, बताइएगा कि ये जो करेंसी की डीवैल्यूइंग है ये बाकी हर चीज़ पर किस तरह से मजीद असरअंदाज होगी? जो मौजूदा उसके पास कोई कोपिंग स्ट्रेटेजी है इस वक्त? जी, सबके यही सवालात हैं जो कंसर्न देखे जा रहे हैं कि डॉलर की तेजी से जो कमी है उस पर जहाँ से देखें आप सनतकार और ताजिर और कंसर्न शो कर रहा है। और ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने भी खदशात जाहिर किए हैं कि जो रुपए की कदर में तेजी से कमी हो रही है उससे जो है शदीद मसाइल होंगे, भारी नुकसान हो रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि डॉलर अगर 1 लाख डॉलर है और 10 रोज में अगर डॉलर 48 रुपए महंगा हो जाएगा, 48 लाख रुपए इजाफी 1 लाख डॉलर पे देने पड़ेंगे। जिससे आप और देख सकते हैं कि ग्राम की लागत कहाँ तक चली जाएगी। चाहे आप ईंधन इंपोर्ट कर रहे हो, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप गैस इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई की शक्ल में आवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा। इस वक्त पाकिस्तान गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है और गंदम अगर हम 278 डॉलर पे अगर हम क्लियर कराते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गंदम की कीमत जो है वो कहाँ चली गई। जब गंदम महंगा होगा तो पाकिस्तान में भी आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। इस वक्त वैसे ही अगर हम देखें छोटी चक्की का जो आटा है मुल्क भर में जो है 150-160 रुपए किलो पे पहुंच गया। ये कंसर्न सही है। आलमी मार्केट में जो कसाद बाजारी है, साथ में समुद्री की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके शदीद मनफी असरात मरतब होंगे। हर चीज़ पर असरात मुरतब होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, अशरफ खान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की सिटी 42 के दफ्तर आमद। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया भी उनके हमरा मौजूद थी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर खसूसी तौर पर सिटी 42 के ऑफिस पहुंचे। चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, इनपुट हेड जैनुल आबिदीन, मुइज़ मीर, खुरम कलीम, मियां ताहिर ने उनको खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को सिटी 42 के दफ्तर का तफसीली दौरा कराया गया। हाई कमिश्नर ने तमाम चैनल्स के स्टूडियोज, न्यूज़ रूम्स और दीगर शोबाजात का दौरा किया। सीनियर प्रोड्यूसर अली खान और जैनुल आबिदीन ने हाई कमिश्नर को चैनल की वर्किंग के हवाले से आगाही दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया डियाना भी उनके हमरा मौजूद थी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर खसूसी तौर पर सिटी 42 के ऑफिस पहुंचे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की सिटी 42 के ऑफिस में आमद हुई है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहलिया भी उनके हमरा इस दौरे पर मौजूद थी। अब आपको बताएं कि ज़िले अफसरान प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। एसी मॉडल टाउन अरबाब इब्राहिम का बड़ा कारनामा। अर्बन यूनिट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तहसील मॉडल टाउन सर फहरिस्त है। मॉडल टाउन तहसील ने प्राइस कंट्रोल बारे सूबा भर की तहसीलों को पीछे छोड़ दिया है। तहसील मॉडल टाउन 100% कारकर्दगी दिखाकर सरे फहरिस्त रहा। जिले अफसरान प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो ज़िले अफसरान हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहती हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो अर्बन यूनिट है उसकी जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए उसके अंदर सूबा भर के अंदर जो तहसील मॉडल टाउन है वो सर फहरिस्त रहा। यानी तमाम जो चेकिंग की गई, तमाम दुकानों के ऊपर जो रेट लिस्ट थी वो आवेज़ा की गई थी। और इसी के पेश नज़र जो एसी मॉडल टाउन है, इब्राहिम अरबाब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश
कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ी जो है वो आप लोगों की तरफ से अचीवमेंट है कि तमाम आप लोग पूरे सूबे के अंदर जो है वो सर फहरिस्त हैं। इसको किस तरह आप लोग जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या आप लोगों का लाएअमल होगा प्राइस कंट्रोल के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, अर्बन यूनिट की तरफ से ये एक एक्टिविटी होती है डेली बेसिस पे। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मार्केट्स में जाते हैं और वो चेक करते हैं बाकायदा हर स्टॉल पे, हर दुकान पे कि उस पर रेट लिस्ट अवेज़ा है कि नहीं है। उसमें दो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोगों के पास रेट लिस्ट होते हैं लेकिन वो अवेज़ा नहीं करते, ऑब्वियसली अपना रेट लगा लेते हैं या ज़ुबानी बता देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो रेट लिस्ट लेते ही नहीं हैं। तो इन दोनों को हमने जो है अपनी टीम्स के थ्रू चेक करवाया है और अर्बन यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें सेंसिटिव एरियाज़ बताई हैं जहाँ पे जो दुकानदार हैं वो रेजिस्ट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट ना लगाएं। तो उनको सबको हमने ट्रेस किया, उनको ट्रैक डाउन किया और उस पर हमने एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं कि हमारे कोई भी वायलेशन जो है पिछले 2 दिन में अर्बन यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने नहीं देखी। अच्छा सर, ये सेंसस भी होने जा रहा है, सेंसस के हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स दे दें कि सेंसस का क्या प्रोसीजर होगा। और मैं सुनने में आ रहा है कि आज ये पहला जो एशिया का होगा जो डिजिटल जो है वो सेंसस की। बिल्कुल, ये डिजिटल सेंसस है। बेसिकली इसमें जो न्यूमरेटर्स होंगे जो बंदों को गिनते हैं घर घर जाके, उनके पास टैबलेट्स होंगे ऑनलाइन और उनकी जियो टैगिंग होगी। तो आप एट एनी गिवन टाइम आप चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ न्यूमरेटर जो है वो इस वक्त किस घर के सामने खड़ा है। तो इसमें जो है ज़ाहिर है फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ऑनलाइन है और बाद में जो इस पर रिजर्वेशंस होती हैं लोगों की वो भी कम है क्योंकि आप इसको एट एनी गिवन टाइम जो है चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने एसी मॉडल टाउन की जो है वो गुफ्तगू सुनी उनकी जानिब से। ये जी वसाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट्स की डिलीवरी के औकात कार बढ़ा दिए हैं। नॉर्मल पासपोर्ट 7 रोज़ की बजाय 21 रोज़ में डिलीवर किया जाएगा, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट 4 की बजाय 7 रोज़ में डिलीवर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फास्ट ट्रैक अब 2 दिन की बजाय 4 रोज़ में डिलीवर किया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट डिलीवर करने का जो अमल है उसके औकात बढ़ाए गए हैं और डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक नॉर्मल फीस यानी कि 3000 रुपये अदा करके पासपोर्ट का अजरा करवाने वाले जो साइलिन है उनको अब 7 की बजाय 21 रोज के बाद जो है वो पासपोर्ट मिलेगा। इसी तरह वो साइलिन जो कि 5000 रुपये अर्जेंट फीस की मद में अपने पासपोर्ट का अजरा करवाते थे, उनको अब 4 रोज के बजाय 7 रोज में पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा और फास्ट ट्रैक जो है वो मुतारिफ करवाया गया था कि ये 24 घंटे के दौरान जो है साइलिन को पासपोर्ट वापस मिलता था, अब वो जो है वो भी 4 रोज में होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो चंद रोज कबल ये इतलात सामने आई थी कि पासपोर्ट की फीस जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, जिस पर साइलिन की बड़ी तादाद ने दफातर का रुख किया जो अभी भी मौजूद हैं। उसकी बुनियाद पर प्रिंटिंग में ताखीर हो रही है और डिलीवरी के जो कारोबार है उसको बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का अहम इजलास निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन अशरफ ने भी शिरकत की है। बिल्कुल, डिप्टी सेक्रेटरी बख्तियार, डॉक्टर सईद अख्तर, प्रोफेसर अमजद ने शिरकत की है। डीन पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर फैसल डार भी मौजूद रहे। डॉक्टर फैसल मीर और IDEP के अफसरान ने भी शिरकत की है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने मरीजों को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात का इस इजलास में तफसीली जायजा लिया है। प्रोफेसर फैसल डार ने इदारे की कारकर्दगी निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को पेश की, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट को सफ़ेद हाथी नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में इंतहाई शानदार रिसर्च डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का तामीराती प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त जायजा के लिए शहर का दौरा। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने समनाबाद, गुलशन रावी अंडरपास और ऑटो मार्केट का दौरा किया है। चीफ इंजीनियर LTA मजहर खान, ACCT भी मोहम्मद मुर्तज़ा और दीगर अफसरान के हमरा मौजूद थे। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने अंडरपास को 30 अप्रैल से पहले मुकम्मल करने का टास्क दिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। बसाम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने जो है वो शहर में तमाम जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है वो आज तफसीली जो है वो जायज़ा लिया और मुख्तलिफ जो मकामात थे उनका दौरा भी किया। जो समनाबाद गुलशन रावी अंडरपास है उसका दौरा किया गया, साथ ही साथ जो ऑटो मार्केट है उसका भी जो है वो तफसीली तौर पर दौरा किया गया। जो चीफ इंजीनियर थे LDA के मजर खान और जो AC सिटी थे मोहम्मद मुर्तज़ा, वो भी इस मौके पर जो है वो उनके हमरा शरीक थे। जो कमिश्नर लाहौर है उनने जो है वो 30 अप्रैल तक ये जो अंडरपास है ये मुकम्मल करने का जो है वो टास्क दे दिया उनको। इस मौके पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई कि 300 जो अपने फाइल्स हैं उनमें से 893 जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जो समनाबाद गुलशन रावी अंडरपास जो है उसको 10 माह के बजाय। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत टैक्सेस विंग के अफसरान का इजलास हुआ है। सेक्रेटरी टैक्सेस DGPLRA डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ ने भी इस इजलास में शिरकत की है। डायरेक्टर डेवलपमेंट और चीफ स्टैंप इंस्पेक्टर समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। सेक्रेटरी टैक्सेस की SMBR को रेवेन्यू रिकवरी के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत टैक्स विंग के अफसरान के साथ इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी टैक्सेस DG PLRA डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ डायरेक्टर डेवलपमेंट चीफ स्टैंप इंस्पेक्टर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। सेक्रेटरी टैक्स की SMBR को रेवेन्यू रिकवरी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। SMBR की जानिब से हदायत जारी की गई है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का किया जाए और रिकवरी प्रोसेस को तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। जबकि आपको मजीद बताएं तो रेवेन्यू अफसरान और सब रजिस्ट्रार के जो टास्क दिया गया था उन्हें जो टारगेट दिया गया था उन्हें भी कंप्लीट करने का कहा गया है। जबकि सरकारी वाजिबात जो अदा ना करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है। जबकि इस हवाले आपको मजीद बताएं तो डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई है और कि रेवेन्यू रिकवरी बारे जो इजलास है वो हर हफ्ते मुनस्सब किया जाएगा। जबकि बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। मुस्लिम लीग कश्मीर विंग लाहौर का समनाबाद में इजलास। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लाहौर बिलाल अहमद भट्ट की जानिब से इजलास का एहतमाम किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के इंतजामात के हवाले से मशावरत भी की गई है। राजा शेख जमान, शहजाद अहमद राजा, चौधरी सिद्दीक, शकील भट्टी ने भी शिरकत की। शुएब भट्ट, आमिर भट्ट, इमरान चुगताई, ख्वाजा नशमल, हाफिज मोहम्मद अहमद भी मौजूद रहे। इजलास का अहवाल बता रहे हैं फसीउल्लाह। जी फसीउल्लाह। मैं समनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून लाहौर कश्मीर विंग का इजलास हुआ और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो इंतजामात करने हैं उस पर कश्मीर विंग की जानिब से जो मुशावरत की गई है। मेरे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लाहौर मौजूद हैं बिलाल अहमद भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह इंतजामात किए जाएंगे और जिस तरह पहले रिवायत रही है हर साल मुस्लिम लीग नून जो है माल रोड पर रैली का इनेकाद करती है, उसकी मेज़बानी के लिए और उसमें कौन कौन से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल अपना इतवार वाले दिन 5 फरवरी को सुबह 11 बजे का हमारा प्रोग्राम तय हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी रैली जो है अलहमरा से 11 बजे निकलेगी और तैयार होने के बाद 12 बजे कायदीन जो है जो चेयरिंग क्रॉस पे हमारा स्टेज लगाया जाएगा, वहाँ पे आके तकारीर वगैरह करेंगे और लाहौर की सारी क़यादत MPAs MNA सारे मौजूद होंगे और हमारे जो शायद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ही हमेशा की तरह जो है उस प्रोग्राम को लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हर साल की तरह एक बड़ा भरपूर फंक्शन किया जाएगा और उसमें जो मरकजी कायदीन है वो उस रैली का है। जी फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे हॉल रोड का। खिदमत ग्रुप की जानिब से जिला मुतासरीन के लिए 250 घरों की तामीर। सदर बाबर महमूद ने घरों की चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी। सदर हाल रोड बाबर महमूद और उनकी टीम वापस लाहौर पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक हमारे नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद और इनकी टीम ने अहम कारनामा सर अंजाम दिया है वो अहम कारनामा ये है कि मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में 250 के करीब घरों को तामीर करके उनकी चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी हैं। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद चाबियां हवाले करने के बाद अब लाहौर पहुंच चुके हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बाबर साहब, फरमाइएगा किन किन इलाकों में चाबियां तकसीम की गई, कितनी लागत आई, कितने मकान बनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने फ़ंड इकट्ठा करते हुए वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला हम इन लोगों को घर बना के देंगे, तो हमने तौनसा के मुख्तलिफ बस्तियों में घर तमीर किए हैं अल्लाह के हुक्म से, जिसमें बस्ती अतरे वाली, बस्ती शिद्दा वाली, बलोच नगर और दीवानी बस्ती, बाबराबाद, इस तरह की मुख्तलिफ बस्तियों में 170 घर इधर
और फाजलपुर की तरफ हमने 82 घर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह 252 घर मुकम्मल हो गए और उनकी चाबियां उन लोगों को तकरीबन 170 की चाबियां दे दी हैं और 82 घरों की अभी चाबियां हमने फाजलपुर जाकर देनी हैं। और 252 घरों बनाने के बाद जो दुआएं मिली हैं लाहौर के ताजरों को, लाहौर की आबादी के लिए, जो उन्होंने नारे लगाए, खुशी का इज़हार किया, जिस तरह हमें वेलकम किया, हमें चाहिए कि इनकी मदद मज़ीद जारी रखें। जी, ये बहुत बड़ी नेकी है जो खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद, इनकी टीम और इनकी मार्केट की जानब से की गई है। 250 घर जो है उनकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मकानात मज़ीद बनाकर दिए जाएंगे। इस हवाले से लाहौर की ताजर बरदरी से माली ताउन की अपील भी सदर बाबर महमूद की शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर आपको बताएं कि PIC और सर्विसेज अस्पताल के सामने तजावुजात की भरमार है। दोनों टीचिंग अस्पतालों में तजावुजात के बाइस आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। इमरजेंसी वार्ड सर्विसेज अस्पताल के बाहर PHA भी तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विसेज अस्पताल के सामने तजावुजात की भरमार से दोनों बड़े अस्पतालों में आमदोरफ्त जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। PIC और सर्विसेज अस्पताल की ख़ास तौर पे जो इमरजेंसी है, जितने भी इनके दाखिली गेट्स हैं उनके बाहर रेडीबानों का रश, इसके साथ साथ जो रक्षा पार्किंग है उसकी वजह से जो मरीज़ हैं, उनके लवाकिन हैं, अस्पताल का जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, उनकी आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हो रही है और उनको अस्पतालों में आने जाने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार दोनों अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से जो है वो इस्तदा की गई ज़िले इंतजामिया से कि वो इन तजावुजात का खात्मा करे। ट्रैफिक पुलिस को भी इससे आगाह किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो कोई ठोस बंदोबस्त इन तजावुजात के हवाले से सामने नहीं आ सका। ख़ास तौर पर सर्विसेज अस्पताल की जो इमरजेंसी है उसके बाहर तो जो लॉन था, जो पार्क था, जो एक ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ पे PHA की जो है वो मंजूरी से PHA की आशीर्वाद के साथ जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता सरकारी तजावुजात भी कायम करवाई गई और उन वहाँ पे जो है वो तजावुजात की वजह से न सिर्फ सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में आना जाना वो बिल्कुल चौक रहता है, बल्कि वो रश का बाइस भी है ये तमाम जो तजावुजात हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी चौधरी।